हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फाइनली इतने दिनों बाद लेकर आई हूँ नेक्स्ट पार्ट उसका सीरीज ऑफ अल्फ़ाबेट्स का। एंड ये एपिसोड 11 एंड ये है के फॉर किंग्स, किंग्स क्वीन एंड मिस्ट्रेसेस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप यूंगी है, बॉटम है वी मिन कुक। ठीक है, एक ही टॉप है। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शो की स्टार्टिंग हम सीन देखते हैं यूंगी का, जो बिल्कुल अपने थ्रोन पे बैठा हुआ, बिल्कुल किंग स्टाइल में। ऑफ कोर्स वो एक किंग है तो उसे अपने स्टाइल में और अपना डार्क और कैरी करते हुए बैठा हुआ था। एंड सब लोग उसके सामने बिल्कुल उसको ना रिस्पेक्ट के लिए बो कर रहे थे। एंड जो यूंगी उन सब लोगों की तरफ देख रहा था। तो वहाँ से एक मिनिस्टर खड़ा होता है, कहता है कि ना गुस्ताख की माफ़ हजूर, मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ कि। तो कहते कि ना बोलो। तो कहते कि ना आप 32 के हो चुके हैं और हमें वारिस चाहिए यहाँ इस एम्पायर का। तो फिर ना जो यूंगी ना उसकी तरफ देखता है, वो कहता है अच्छा तो एम्पायर चाहिए, एम्पायर का वारिस चाहिए। तो कहता है जी किंग, अगर आपका है तो हाँ, आपके लिए हम देखिए लड़कियां। तो कहते कि ना एक काम करो, कल जितने भी जिसके भी बच्चे हैं, चाहे वो प्रिंस क्यों ना, चाहे प्रिंसेस क्यों ना, चाहे गरीब लोग ही क्यों ना, सबके यहाँ बेटे आने चाहिए। तो कहते बेटे बेटे क्यों मास्टर? तो कहते कि ना क्या तुम मेरे डिसीजन पे सवाल उठाओगे? तो कहते नहीं 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 किंग, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। कहते ठीक है, तो कल यहाँ सब अपने बेटे भेजने चाहिए, किसी का फैमिली मेम्बर नहीं आएगा, सिर्फ बेटे आएंगे। और हर प्रिंस यहाँ आना चाहिए, सब गांव के सब लड़के आने चाहिए, समझ आई? तो कहते अच्छी। तो फिर ना जो किंग होता वो अजीब सा फेस बनाता, जो मिनिस्टर तो वो अजीब सा फेस बनाता वापस अपनी चेयर पे जाते हुए, क्योंकि उसने सोचा था वो अपनी बेटी की शादी करवाने की बात करेगा। बट क्या बेटे, एंड उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। उसको ना मिनिस्टर का वो लग जाती है। बट कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो ये सोच के ना समझ आ जाते हैं कि जो किंग का ना इंटरेस्ट किसी लड़की में नहीं है, दैट्स वाई उन्होंने उन लड़कों को बुलवाया। एंड कुछ लड़के बहुत एंड कुछ जो मिनिस्टर्स वो परेशान हो जाते, क्योंकि कई मिनिस्टर्स ऐसे थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बेटियां थी, 2 या 3 या एक इस तरह करके। एंड वो अपना एक मिनिस्टर था जो बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था ये बात सुन के कि उसका एक बेटा था एंड इकलौता ही बेटा है। एंड वो बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो बस किंग की तरफ देखते और स्माइल करता। एंड उसको हो गया था कि वो अपने बेटे को ज़रूर यहाँ भेजेगा। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन था मेरा। बहुत बहुत ज़्यादा ना लड़कों को भेजा गया था। बिल्कुल जो पीछे ना एक बैटल ग्राउंड था वो बहुत बड़ा था। एंड वहाँ ना समटाइम्स इवेंट भी अरेंज किए जाते थे। तो वहीं पर ना सब लड़के थे। एंड जो यूंगी ना उनकी तरफ देख रहे थे, सब लाइन बना के खड़े थे, यूंगी के सामने आते और यूंगी को बो करते। एंड यूंगी बस उनको ना हेड टू डो देखता और इशारा करते कहता जाओ यहाँ से। तो एक एक करके वो काफ़ी सारे लड़कों को भेजते थे। एंड वहाँ से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता, तो वो बस अपनी आइज रोल करता है, वहाँ से ना चला जाता है, उसको कोई भी पसंद नहीं आता। एंड इधर हम देखते कि ना जैसे ही जा रहा था तो एक मिनिस्टर भाग के आ कहता है सॉरी किंग, वो मेरा बेटा, मैं अपने बेटे को भी ले आया। तो कहते ना क्या मैंने तुम्हें क्लियरली बोला नहीं था कि उनके पेरेंट्स बच्चों के लड़कों के साथ नहीं आएंगे? सेकंड कि और वो लेट है, वो मैं नहीं देखने वाला उसको। तो कहते प्लीज़ किंग एक दफ़ा देख लीजिए, अब वो निराशा नहीं होगी। तो फिर जो यूंगी ना गुस्सा तो बड़ा आता है, लेकिन वो फिर चुप हो जाए। तो कहते अच्छा, और अगर मुझे पसंद ना आया ना तो मैं तुम्हारी जो गर्दन है वो कलम कर दूंगा। तो फिर जो मिनिस्टर डर जाता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था अपने बेटे के ऊपर। तो कहते हैं जी की समझ गया, कोई मसला नहीं। तो फिर जो यूंगी जो देखते हैं कि ना जो मिनिस्टर वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, तो वो देखते हैं कि ना ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेव कर रहे थे। ठीक है, ले आओ। तो फिर ना जो
वो था फ़ौरन से था जो मिनिस्टर का पीछे से बेटा आता है, एंड वो बेटा बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बिकॉज मिनिस्टर का बेटा कोई और नहीं, हमारा जीवन चकोक था। एंड वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड ये है मॉडर्न एरा नहीं है, ये हिस्टोरिकल एरा है। तो यहाँ पे ना जो जंगकुक बहुत ब्यूटीफुल से ना रोब्स पहन के आया था, रेड रोब्स पहन के आया हुआ था। तो फिर और उसके ऊपर ना वेल डली हुई थी। तो फिर ना जो जो योंगे उनकी तरफ देखते हैं, उसी तरफ देखते हैं, एंड फिर उसको वेल के अंदर से वेल ज़्यादा पतला था, इतना भी वो नहीं था, बहुत ज़्यादा पतला था कि उसका फेस क्लियरली बिल्कुल क्लियर तो नहीं था, लेकिन इतना पता चल गया था कि वो बंदा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एंड उसकी वेस्ट पे ना एक वेस्ट बेल्ट बंधी हुई थी जो बहुत ज़्यादा टाइनी थी, मीन्स उसकी वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइनी थी जिस पे ना इजीली वो कवर हुई थी। तो जो योंगे देखता है और एक्सपेक्ट करता है, फिर ना वो मिनिस्टर की तरफ देखता कहता है जाओ यहाँ से, याद से मेरा। तो फिर ना जो मिनिस्टर बहुत खुश हो जाता है कि हाँ वो जिस चीज़ को लेके था वो चीज़ हो चुकी है। एंड जो वो था जंगकुक ना वो बस अपना स्लैब पर गल पड़ता है, उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे, उसको उसको बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था, उसको डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। एंड वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, और जब वो योंगी के वर्ड सुनता है तो और भी ज़्यादा डर जाता है, एंड बिल्कुल हार्ट ब्रोकन टाइप हो जाता है, एंड उसके ऐसे टीयर्स फॉल भी हो जाता है। एंड ये चीज़ बिल्कुल भी योंगी की नज़रों से बचती नहीं है, एंड योंगी बस एक स्मिक करता है। देन उसकी नज़र जाती है एक पीछे बॉय पे जो ना उसके पीछे ही था पड़ा। एंड जो मिनिस्टर उसको कहते हैं ना चलो जाओ यहाँ से, जाओ जंगकुक का सारा सामान लेके आओ। तो फिर ने जो वो योंगी इशारा करता है अपने गार्ड को कि उसको मिनिस्टर को बुला के लाओ। तो वो जाता है, जाके मिनिस्टर का ऑडियंस से लेके आते हैं कि देखना पहली बात ये अब यहीं रहेगा, एंड इसका कोई सामान यहाँ नहीं आना चाहिए, जो चीज़ इसको चाहिए वो यहीं से लेगा। एंड सेकंड, वो बच्चा कौन है जिसको तुम इशारा कर रहे थे, कहते ये पर्सनल सर्वेंट है जको का। तो कहते हैं ना ठीक है भेजो उसको ज़रा इधर। तो कहते मास्टर को कोई गलती कर देगा कहते थे। तो योंगी कहते कि ना क्या तुम्हें मेरे वर्ड समझ नहीं आए, या तुम चाहते हो मैं दोबारा रिपीट करूँ। तो कहते नहीं 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 किंग सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये बोलता है। फिर ना फ़ौरन से ना आवाज़ देता है तेंग इधर आओ। तो फिर ना जो तेंग का वो फ़ौरन से ना वहाँ आता है, एंड वो ना अपना सर नीचे झुका के ना पहले तो मिनिस्टर को वो करता है, देन किंग को। तो फिर ना जो योंगी ना एक्सपेक्ट करता है, कहते क्या तुम्हें पता नहीं है कि अगर किंग पहले सामने हो तो सिर्फ किंग को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो फिर ना जो मिनिस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा किंग, ये सब जिसमें इसको यहाँ नहीं आने दे रहे थे, ये अभी छोटा अभी नाता नहीं इस वजह से समझ नहीं पाया। ये बोल के ना उसके फेस पे एक टाइट स्लैप कर देता है तेंग के कि तुम किसी चीज़ को संभाल नहीं सकते, इस तरह कर नहीं सकते। तो इस तरह करके ना वो स्लैप कर देता है। तो फिर जो योंगी ना उसकी तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है, फिर गार्ड्स को इशारा करता है कि पकड़ लो मिनिस्टर को। तो फिर जो मिनिस्टर को पकड़ लेते हैं, जंगकुक भी घबरा जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ क्या क्या तुम्हें पता नहीं है किंग के सामने कैसे रहते हैं, क्या मैंने तुम्हें इजाज़त दी इसको स्लैप मारने की, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने इसको स्लैप मारने की। तो फिर जो मिनिस्टर कहते हैं प्लीज़ किंग माफ़ कर दे, प्लीज़ किंग माफ़ कर दे, आपको डिसरिस्पेक्ट किया तो मैं तो इस वजह से कर सकता है, इसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया तो ये मेरा प्रॉब्लम है ना कि तुम्हारा, अब सड़ो जेल में। ये बोलता है। फिर ना गार्ड से क्या कि ना सब भिजवा मिनिस्टर को ना जेल में लेके जाता है। वो बहुत ज़्यादा बैक करने लगता है, प्लीज़ मास्टर, प्लीज़ किंग छोड़ दें। एंड जो जंगकुक की आइज़ में टीयर्स तो कहते प्लीज़ किंग मेरे फादर को छोड़ दें। तो कहते हैं अच्छा क्या तुम सच में ही चाहते हो। तो कहते जी। तो कहते क्या ना ठीक है तुम्हारी आई से टीयर्स निकल रहे, इसका मतलब तुम्हें फोर्सफुली यहाँ लाया गया है। तो फिर ना जो जंगकुक ना इतना ज़्यादा शॉक हो जाता है, एंड उसका शॉकिंग फेस भी योंगी को दिख रहा था। एंड वो एक्सपेक्ट करता था कि मैं तुम्हारे फादर को छोड़ दूंगा अगर तुम नाइट में मुझे अपनी मर्जी से सर्व करोगे। तो फिर ना जो जंगकुक की आइज़ वाइंडर हो जाती है, एंड उसकी आइज़ और भी ज़्यादा टीयर्स फॉल होने लगते हैं। एंड योंगी देख के इसमें करते हो कि तो बोलो वरना अभी क्या अभी तुम्हारे फादर का सर कलम कर दिया जाएगा। तो जो जंगकुक फ़ौरन से अपनी नीज पे आ जाते हैं, एंड कहते प्लीज़ चौक करना आप कर लीजिएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो कहते हैं नहीं तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें खुद सर्व करना होगा, मैं क्यों कुछ करूँ, मैं किंग हूँ, मैं क्यों कुछ करूँगा।
सब कुछ तुम्हें करना होगा। तो फिर जो जंगकुक यहाँ से ड्रेस निकलता है वो बस सर हाँ मिला देता है। एंड जी योंगी ना एक गार्ड को भेजता है कि जाओ सो कहो कि ना उसको रिलीज कर दे, बट वो यहाँ पे अब नजर नहीं आना चाहिए होम मिनिस्टर। तो कहते हैं ना जी समझेगा। अब वो फिर ना जांकू के तेहंग की तरफ देखते जो चुपचाप बिल्कुल अपना सर झुका के खड़ा था एंड उसकी ना चिक रेड हुई हुई थी। तो फिर ना जो योंगी उससे पूछता है कि तुम्हारी एज क्या। तो कहते कि ना मेरी एज 17 है। तो कहते 17 ओके। जंकू की तरफ देखते पूछते तुम्हारी क्या एज है। तो जंकू कहता है 23। तो कहते 23 ठीक है चलो आओ मेरे पीछे। ये बोल के ना तुम दोनों आओ मेरे पीछे। ये बोल के ना वो चलने लगता है एंड जो जंकू के उसके पीछे चल रहा है एंड जो तेंग था वो पीछे से ना जंकू के ना जो वो थे रोप्स नीचे लग रहे थे तो उनको पकड़ लेता है। एंड जो योंगी ना पीछे देखने के लिए करता है कि पीछे दोनों आ रहे हैं या नहीं। तो वो देख के एक्सपेक्ट करता है तेंग को देख के एक्सपेक्ट करता है कि वो कैसे जंकू को ना सर्व कर रहा है। तो वो ना बस एक चक्कर लगाता है और फिर ना अपने रूम में आ जाता है। उसके पीछे वो दोनों भी आ जाते हैं एंड फिर जो जंकू कहते हैं कि ना बैठो जंकू तुम बेड पे बैठो एंड तेंग तुम फ्लोर पे बैठो। जो तेंग ना सर हाँ मिलाता है एंड वो चुपचाप फ्लोर पे बैठ जाता है। एंड जो योंगी था बस उन दोनों की तरफ देखने लगता है एक्सपेक्ट करता है। एंड फिर बोलते कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को कभी नेकेड देखा है। तो फिर ना जो तेंग तो बड़ा कामली आराम से बोलते थे कि नहीं यस मास्टर यस कि मैं ही ना मास्टर को नहलाता होता हूँ। तो हाँ तो कहते कि ना ओके एंड जगह तुमने। तो कहते नहीं कि मैंने नहीं देखा। तो कहते अच्छा ठीक है तो जाओ इसको नहलाओ। तो कहते हाँ जंकू को कहते हैं योंगी के जाओ तेंग को नहलाओ। तो फिर ना दोनों शौक हो जाते कहते कि क्या कि मैं जाके नहलाऊँ मास्टर का। तो कहते हैं नहीं तुम्हारा मास्टर तुम्हें नहलाएगा। तो कहते हैं हाँ बट क्यों। तो कहते कि ना तुम सवाल करोगे। तो कहते नहीं किंग बिल्कुल नहीं। ये बोलते और फिर ना बिल्कुल उसको ना अगेंस्ट वो करने लगते हैं उसको रिस्पेक्ट देने लगते कि नहीं मैं माफ करते हैं। फिर ना जो यूंगी कह रहे हैं जाओ जाके नहला के जाओ जाके दोनों नहा के आओ जाओ एक दूसरे की मदद करो निकलो यहाँ से। तो फिर वो दोनों ने बस सरहा मिलाते हैं एंड वो ना पीछे एक रूम बना हुआ था जहाँ ना एक पॉन्ड बनाया गया था जो कि सिर्फ योंगी के नहाने के लिए बनाया गया था। लाइक एक स्विमिंग एरिया टाइप बनाया गया था उस टाइम का। तो पॉन्ड ही होगा ना तो वो बनाया गया था। तो वो दोनों वहाँ चले जाते हैं एंड जो जंकुक था जो कोई क्लॉथ से ना जो थे उतारता है पहले उसको नहला देता है एंड देन वहाँ ना रोप्स पड़े हुए थे जो बाथ के लिए थे रोप्स वो ना जो जगह को देते हैं वो पहनाता है एंड फिर जो योंगी जो फौरन से ना जो तेंग था वो खुद भी नहाने लग जाता है एंड जो जगह देख रहे होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ। तो कहते हैं नहीं मास्टर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जंकू कहता है अरे नहीं इट्स ओके। ये बोलता है फिर ना देन उसकी ना बैक में ना सॉप लगाने लगता है ना वो इसको छोटी सी एक स्माइल देते थे। हाँ तो कहते कि ना मास्टर आप पेन में है ना। तो कहते ना तो कहते कि ना अब तो मैं भी यहीं आ गया हूँ। अब उनको कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पे हो। तो फिर जो जंकू का एक डीप ब्रेथ लेते कहते ना डेस्टिनी में शायद यही था। हाँ मेरा था ही नहीं मैं क्या करूँ। तो मैंने जो एक आवाज़ आती है लगता है मैंने किसी की लव स्टोरी ख़राब कर दी। ये बोलता है फिर ना जो दोनों ना शौक हो के ना सामने देखते तो सामने खड़ा था उनका किंग। तो फिर ना जो एक्सपेक्ट करते हैं कहते कि ना क्या हुआ क्या तुम किसी से लव करते हो। जंकुक से पूछते तो फिर कहते किंग वो मैं। तो कहते ना बोलो क्या तुम किसी से लव करते हो। तो कहते हाँ नहीं वो मैं। तो कहते ना अरे बोल दो इट्स ओके अगर तुम बोल दोगे तो वो भी यहीं आ जाएगा। तो फिर ना वो दोनों कन्फ्यूज हो जाते हैं कहते हैं हाँ वो दोनों एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं हाँ बताओ वो कौन है। तो कहते वो यहाँ का नहीं है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है एंड वो ऑर्फनेज भी है एंड वो आउटर एरिया में रहता है। वो इधर से बहुत दूर रहता है लाइक 100 किलोमीटर्स दूर।
एक गांव है बहुत छोटा सा एंड वहाँ ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं, कुल मिला के बस 30 लोग रहते हैं और वो वहीं रहते हैं। तो फिर ना जो वो कहता है कि जग्गू की बात सुन के कहता है ओके ठीक है, मुझे अच्छा लगा तुम्हारा आंसर के, तुमने ऑनेस्टली जवाब दिया, चलो बाहर निकलो दोनों। तो फिर ना जो दोनों ना फ़ौरन से जो देंगे तो वो फ़ौरन से आता है अपने क्लोथ्स को ना वेयर करने लगता है। तो कहते हैं ना क्या जग्गू का तुम्हें पहना हुआ बाथिंग रोब नज़र नहीं आ रहा है जो तुम अपने क्लोथ्स पहन रहे हो? तो मैंने जो देंगे सॉरी किंग ये बोलता है। फिर ना वहाँ से ना एक बाथरोब उठाता है एंड वो खुद भी वो पहन लेते हैं। तो फिर ना जो योंगी बस उनकी तरफ देखते हैं और एक्शन भी करते हैं एंड दोनों ना आते हैं बेड पे आके बैठ जाते हैं एंड जो योंगी था उन दोनों की तरफ देखने लगता है। तो फिर ना जो क्योंकि उसको खुद जंगकुक योंगी ने खुद ऑर्डर दिए थे कि दोनों जाके बेड पे बैठ जाओ, तो दोनों चुपचाप बैठे थे एंड फिर ना उसके बाद फिर ना वो जो योंगी था वो वहाँ से ना अपना शावर लेता है, शावर लेके रेडी होता है एंड वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते एंड दोनों वहाँ बैठे थे कंफ्यूज थे एंड बिल्कुल हाफ आवर बाद वहाँ ना उन दोनों के लिए खाना आता है, दोनों खाना खाना है एंड दोनों के उसके बाद फिर ना दोनों बैठे हुए थे एंड फिर इतने टाइम में नाइट का टाइम हो चुका था। तो नाइट के टाइम जो योंगी था वो वहाँ आया था एंड उन्होंने योंगी ना बिल्कुल एकदम से ना जो तेंग का हाथ पकड़ता है और कहते कि ना तुम वर्जिन हो? तो कहते क्या मतलब कि? तो कहते इससे पहले कभी किसी से इंटीमेट हुआ? तो फिर ने जो कहते नहीं कि मैं छोटा हूँ तो नहीं हुआ। तो कहते कि ना अच्छा तुम्हें पता ये सब होता कैसे? कहते नहीं कि। तो कहते ना ठीक है देन आज अच्छे से देख लो, देन उसके बाद फिर तुम्हें भी ये चीज़ देख करनी पड़ेगी। ये सुन के तो जो थे जग्गू था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे समझ आ जाती कि नेक्स्ट अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो अपने क्लोथ को भी टाइटली पकड़ लेता है एंड वो ना जिमिन वो तेंग एंड योंगी की तरफ देखा था। योंगी बिल्कुल तेंग का हाथ पकड़ता है, उसको खींच के लाता है, बिल्कुल ना उसको ना विंडो वाली एरिया पे लेके आता है, उसको उस फ्लोर पे बिठाता है, उसको ना चेन से लगा देता है एंड जो ना जो तेंग तो वो चुप जाता है एंड वो कहते कि ना अब जो मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ नज़र रखना, अगर आप तुमने अपनी नज़रें घुमाई भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर जो तेंग तो बहुत बुरे तरीके से डर गए थे, वो तो सर हाँ मिलाते थे एंड जो योंगी होता है वो ना जंगू के पास हट जाता है एंड जंगू ना घबराया होता है एंड वो पीछे हटने लगता है। तो फिर जो योंगी एक्सपेक्ट करता है वो अपना ना जो फर्स्ट लेयर था उसको उतार देता है, सेकंड उतार देता है एंड थर्ड भी उतारने के बाद उसके वो अब इनर लेयर में था एंड वो उसको भी रिमूव कर देता है एंड उसे देखे ना जंगू ना बहुत ज़्यादा डर जाता है बिकॉज उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा टॉन थी एंड बहुत ज़्यादा मस्कुलर थी। जंगू उसके सामने बहुत ज़्यादा टाइनी सा लग रहा था एंड उसको वैसे डर लग रहा था, वो किसी और से प्यार करता तो वो ऐसे किसी के नहीं हो सकता। उसके आइज में टीयर्स आने लगते हैं। तो फिर जो योंगी बस उसकी तरफ देख के एक्सपेक्ट करता है और अभी भी वो बाथरूम में था कि उसके कपड़े नहीं भिजवाए गए थे एंड दोनों ही बाथरूम में थे एंड तो वो उसका एकदम से बिल्कुल एक नोट खोलता है एंड उसका बाथरूम पूरा बाहर आ जाता है एंड उसको एकदम से खींच जाता है एंड जो जंगल था वो फुली नेकेड था उसके सामने, योंगी के सामने। योंगी एक्सपेक्ट कर सकते थे तुम तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो मेरा फादर से बोल रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो फिर जो जगहों के ऐसे टेयर्स निकलने आते हैं कि प्लीज़ 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 की। तो कहते कि ना क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं तो तुम्हारे फायदा कि मैं जान बख्श रहा हूँ इसी बात पर कि तुम मुझे सर्व करोगे, अब क्या हुआ? तो फिर जो जंगू के ऐसे टेयर्स निकलने लगते कहते कि वो मैं। तो कहते क्या हुआ, क्या मुझे सर्व नहीं करोगे? तो नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहते चलो डन करो सर्व, ये बोलते हैं। फिर ना उस पर बैठ जाता है, बेड पे बैठ जाता है एंड बहुत ज़्यादा वल्गर तरीके से वो ना अपने क्लोथ उतारता है एंड बहुत ज़्यादा वल्गर तरीके से ना अपने पार्ट को टाइटली होल्ड करता है, कहते बैठा इस पर। तो फिर जो जंगकुक ना उसकी तरफ देखता है और उसको बोलता था शेमफुल हो रहा था कि शेमफुल फील हो रहा था बिकॉज उसके सामने ही तेंग था एंड तेंग सब कुछ देख रहा था, वो चाह के भी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा देर का तो नज़रें हटा ले बिकॉज वो अभी छोटा है बट स्टिल वो नहीं हटा पा रहा था बिकॉज उसको ऑर्डर्स दे पड़े एंड वो ऑर्डर स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा मानता आया एंड उसको टाइम टू टाइम योंगी चेक भी करता कि तेंग देख रहा है या नहीं। तो तेंग चांस नहीं ले सकता था ये ना कि वो इधर उधर देखे एंड फिर उसका शाम आता जी मीन्स उसके साथ कुछ बुरा हो या उसको अपने
पनिशमेंट मिले। तो बस देख रहा था, सब देख रहा था, उसकी ऐसे टीयर्स दिखा रहे थे, उसको ये देखने में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसको ये चीज़ देखने में। एंड जो जंगकुक ना बस योंगी के करीब आता है एंड ना बस अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करता है एंड फिर ना अपने ना जो ट्राउजर्स को भी उतार देता है। और जो योंगी ना उसकी तरफ देखने लगा है, एक्सपेक्ट करता है देखिए ना अपने जो रोब्स है उनको भी उतारो, फुली नेकेड हो मेरे सामने। ओह सॉरी, जो बाथरूम था ना वो तो उतार चुका था योंगी, सच वो तो फुली नेकेड था, भूल गई, सॉरी। अच्छा, तो वो उसके पास आता है अपने जंगकुक की आइज़ में ना टीयर्स से पड़े, तो कहते हैं इसको लिख करो। तो फिर ने जो जंगकुक ने बस देखता है योंगी की तरफ और बस स्लोली से हाँ मिलाता है एंड फिर ने जो बिल्कुल योंगी के ना योंगी के ऊपर आ जाता है, मीन साइड से उसके ऊपर आता है एंड उसका जो पैर काटता है और ना पहले अपने हाथ में लेता है एंड उसके बिल्कुल करंट सा लगता है, मीन्स उसकी फुल बॉडी में गूज़बम्स आ जाते हैं, बिल्कुल शिवर आ जाता है उसकी पूरी स्पिन में। बट वो एक डीप ब्रेथ लेता है एंड देन अगेन से उसको होल्ड करता है एंड उसको ना माउथ में लेता है। तो फिर ना जो योंगी एक्सपेक्ट करता है एंड एक ज़ोर से ना बिल्कुल एक थ्रस्ट कर देता है उसके माउथ में, जिससे ना जो जब तो वो एकदम से ना बहुत ज़्यादा खांसने लगे था, वो बिल्कुल ना अजीब हो गई थी उसकी तबीयत, वो उसकी बिल्कुल एकदम से थ्रोट में चला गया था, तो उसको लग गई थी, तो ना ज़ोर ज़ोर से खांसने लगा था बहुत ज़्यादा ना, बिल्कुल अपने नेक को टाइटली पकड़ लेता है। तो फिर ना जो योंगी एक्सपेक्ट करता है उसके हेयर्स को टाइटली ग्रैब करता है एंड जो जंगकुक के हेयर्स लॉन्ग थे, इवन सबके हेयर्स लॉन्ग है, यहाँ पे कमर तक आते हैं, मीन इतने लॉन्ग हेयर्स है। ये मॉडर्न एरा नहीं है ना, ये हिस्टोरिकल एरा है, तो दैट्स है। सो वो जंगकुक के ना हेयर्स को टाइटली ग्रैब करता है, उसके अंदर ना बिल्कुल अपनी ग्रिप बना लेता है, अपने हैंड्स पे ना बिल्कुल लपेट लेता है उसके बालों को, टाइट ग्रिप बना के बिल्कुल उसके अंदर ज़ोर ज़ोर से ना उसके माउथ में ना थ्रस्ट करने लगता है एंड उसको ना सक करवाने लगता है। जो जंगकुक की ऐसे टीयर्स निकाले थे और वो कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था एंड वो बस ना योंगी की थाइस पे उसके हाथ रखे थे एंड उसके ऐसे टीयर्स कंटिन्यूसली फॉलो हो रहे थे एंड ये चीज़ देखे जो योंगी को बड़ा मज़ा आया था एंड वो एकदम से ना बिल्कुल उसको पीछे की तरफ फेंक देता है एंड उसके ना ऊपर चढ़ाता है, उसके फेस के ऊपर चढ़ाता है एंड उसके फेस के ऊपर ना अपना जो कम होता है वो रिलीज करता है एंड जंगकुक को बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है एंड वो अपने आइज क्लोज कर लेता है एंड उसके फेस, आइज, फोरहेड, नोज, चेक्स, लिप्स, हर जगह ना उसका कम था पड़ा, इवन उसकी नेक पे भी आ रहा था। तो फिर ना जो योंगी एक्सपेक्ट करता है देन बस उसकी सीधे से ना उसकी ना जो बहुत ही लेग्स को ओपन करता है एंड उसके अंदर ना एंटर कर देता है एंड जंगकुक बहुत जोर से चिल्लाता है तो ये थे ना, बोलो नाम लो मेरा, नाम लो, ऑन करो, चिल्लाओ चीखो, ये बोलता है। और फिर ना बहुत ज़्यादा ना उसकी बिल्कुल जो एक लेग को उसने अपने शोल्डर पे रखा था एंड एक लेग को ना वो बेड पे प्रेस कर रहा था एंड वो अपने ना स्पीड करता फास्ट करता जाता है एंड ये देखे ना जो तेंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा रोने लगे, तो बहुत ज़्यादा वो भी सहम गया था बहुत सारी ये चीज़ें देख के, जंगकुक की हालत देख के बहुत ज़्यादा रोने लगे थे एंड उसकी हालत जो योंगी देख रहा था तो उसको और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसने 32 ईयर्स में आज तक किसी के साथ इंटरव्यू किसी के करीब नहीं गया, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो किसी के करीब गया तो वो ना उसको कर देगा, हर्ट कर देगा, लोगों को हर्ट कर देगा, को उसको जानता है वो एक बीस्ट है बड़ा, दैट्स वो हमेशा से अकेले रहता है। मैंने कि जो उसके पेरेंट्स है वो भी उसको कह कह के थक गए, बट जो अब ये वाली बात हुई तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे नहीं थे बिकॉज उनकी तबीयत खराब है, तो वो यहाँ आते नहीं अब मॉर्निंग कॉर्ट में, लेकिन उनको पता चल गया होगा कि ऐसे करके जो योंगी ने ना इसी को चूज़ कर लिया अपने लिए एंड उसको वो क्वीन बनाएगा, पर शादी वो किसी से नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसके पास मिस्ट्रेस से जाऊँगी एंड वो अब यही करेगा, जिसने जो प्लान बनाया ना वो सब लोगों को इतने बुरे तरीके से वो करेगा कि कहने के बाद कोई हायर की बात करेगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसी हुई, योंगी के होते उन्होंने हायर की बात की, क्या योंगी उनके लिए इनफ नहीं है? योंगी को पता नहीं क्या गुस्सा था, या कह सकते हैं कि योंगी एक काइंड ऑफ साइको टाइप है जो अभी बिल्कुल अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है एंड सारा जो गुस्सा था वो जंगकुक पे निकाला था एंड जंगकुक ना रो रहा था, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था एंड वो ना उसकी हालत बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी एंड उसकी ये हालत देखे ना जो तेंग भी रो रहा था एंड जो योंगी को तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन फील होता है उन दोनों की ये हालत देख के एंड उसकी होल नाइट इसी तरह स्पेंड होती है
एंड अब देखते हैं नेक्स्ट का सीन जहाँ पे ना जो योंगी था और आराम से ना अपने क्लोथ नहा के आया था एंड उन्होंने तैंग को उठाते जो तैंग की ना आइस रेड स्वेल थे वो कल रात से रो रहा था। तो फिर ना वो उसके पास बैठता है कि तो मुझे एक बात बता, तुम्हारे साथ तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तो तुम क्यों रो रहे हो? तो फिर कि वो कि मास्टर ठीक है? तो कहते कि ना हाँ मास्टर ठीक है। तो कहते तो वो बेहोश क्यों हो गए? तो कहता है अरे कल रात बहुत ज़्यादा थक गया था ना, तो दैट्स व्हाई। तो कहता आप मेरे साथ भी यही करेंगे? तो कहता है हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात की तुमने, बिल्कुल सही पॉइंट पूछा है। हाँ तुम्हारे साथ भी सेम करूँगा। तो फिर जो गैंग के ऐसे टीयर्स निकलने लगते हैं। तो ना जो यंगी कहते हैं ना अरे तुम छोटे हो अभी, तो तुम्हारे साथ पहले खेलूँगा, डायरेक्टली तुम्हारे साथ सब कुछ नहीं करूँगा जैसे चंकू के साथ किया, तुम्हारे साथ थोड़ा खेल के फिर तुम्हारे ना बिल्कुल असॉल्ट करूँगा। असॉल्ट क्या करूँगा, तुम्हें हरास क्या करूँगा, उसके बाद तुम्हारे साथ इंटीमेट होगा, तुम्हारा रेप करूँगा, डोंट वरी। तो मैंने जो त्यांग को ना इन सारे वर्ड्स का मतलब पता था, बिल्कुल एडेप्ट में तो नहीं पता था लेकिन एक्चुअल में मतलब पता था, थोड़े पॉइंट्स पता थे। एंड जब वो सारी चीज़ें सुनते तो उसकी आई से और ज़्यादा टीयर्स निकलने लगते। तो ना योंगी ने उसके टीयर्स को वाइप करते हुए हाँ तुम्हारे ये टीयर्स तुम्हारे आइस पे बहुत ज़्यादा सूट कर रहे हैं एंड तभी सूट करेंगे जब मैं तुम्हारा रेप करूँगा, डोंट वरी, ये भी सून होगा। ये बोलते हैं उसको ना बिल्कुल चेंज को खोल देते कहते जाओ जाके शावर लो। तो फिर ने जो त्यांग सर हाँ मिलाता है उसे चला भी नहीं चाहता, वो होल नाइट एक ही पोस्चर में बैठा था। तो उसकी ना जो टांगे तो बिल्कुल काम करती है एंड वो थोड़ा सा आगे चलता है एंड वो जोर से ना धड़ाम फ्लोर पे गिर जाता है। तो फिर ने जो योंगी उस पर हंसने लगता है एंड जो त्यांग बस चुपचाप उठता है और बड़ी मुश्किल से ना अपनी लिपिंग करता हुआ वहाँ से जाता है एंड वहाँ से ना चला जाता है शावर लेने के लिए, नहाने के लिए चले जाते हैं। जो जो योंगी था वो ना उसकी तरफ देखने लगता है, जंकू की तरफ, और वो एक्सप्लेन करता है। देन उसे ना उसके लवर के बारे में याद आता है। तो वो एक्सप्लेन करता है ना वो अपने रूम से निकल जाता है एंड बाहर जाके गार्ड्स को कहता है कि ना इसके लवर का पता करवाओ। एंड देन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना आफ्टरनून का सीन जहाँ पे ना जो योंगी के सामने एक पर्सन को बिल्कुल पटक दिया गया था एंड गार्ड से ला के ना बिल्कुल पर्सन को ना ला के फेंक देते हैं योंगी के सामने एंड योंगी उसकी तरफ देखने लगता है एंड फिर ना वो एक आईब्रो रेस करता है। तो वो गार्ड बताते कि ना मास्टर ये वही है जिसका आपने सुबह बोला था। ओके ठीक है निकलो अब यहाँ से। तो फिर वो जितने भी सर्वेंट्स थे वहाँ से चले जाते हैं। जो सामने एक पर्सन था जो अपनी नीच पे बैठा था, जो कोई यानी हमारा जीवन वो था जीवन था, वो अपनी नीच पे बैठा था और कहते कि ना क्या तुम अपने किंग को रिस्पेक्ट नहीं पे करोगे? तो फिर जो जीवन है तो चुपचाप ना बस अपना सर नीचे झुकाता है एंड रिस्पेक्ट देता है। तो फिर जो योंगी कहता है कि ना मेरे पीछे आओ। तो फिर जो जीवन कुछ भी नहीं बोलता, तो फिर ना और उसके पीछे चलने लगता है। तो फिर जो योंगी कहता है वेल टेल मी, क्या तुम वो लाइक तुम कोई वो म्यूट हो? तो फिर जो जीवन बोलता है नहीं किंग मैं म्यूट नहीं हूँ। तो ओके ठीक है। देन वो अपने गार्ड को इशारा करता है एंड वो उसका गार्ड ऐसा होता है कि उसको कोई भी इशारा करता है तो उसे समझ आ जाती है कि उसके साथ बचपन से था। एंड जो गार्ड उसका इशारा देखता तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जैसे उसको ऑर्डर्स दिया गया था वो वैसे करके लाता है एंड फ़ौरन से ना आ जाता है, फ़ौरन से ना वहाँ से चल जाता है। एंड जो ओनर जो यूँ ही ना उसको इधर उधर घुमाने लगता है, अपने रूम में नहीं लेके जाता, उसको इधर उधर घुमा रहा था, उसको इधर उधर लेके जाता है एंड वो चुपचाप जो जंगू जीवन था उसके पीछे चल रहा था। एंड देन वहीं पर उसका जो गार्ड था जिसको उसने इशारा किया तो वो आ गया। तो वो एक ड्रिंक लेके आया था। तो फिर ना जो योंगी एक्सप्लेन करता है फिर ना गार्ड की तरफ दिखता है एंड फिर ना वो एक्सप्लेन करता है। फिर ना वो कहते हैं कि ना जीवन को कि इसको पियो। तो फिर ना जो जीवन ने चुपचाप पी लेता है उसका एंड फिर जो योंगी की वजह से एक डेविलिश में अपेयर हो जाती है एंड अब वो जाता है उसको अपने रूम में लेके जाता है एंड उसको कहते हैं बेड पे बैठ जाए। एंड उसके सामने जो जग्गू की ना हालत ही पड़ी, जग्गू को उसने बिल्कुल भी कोई कपड़ों से रैप नहीं किया था, उसको कपड़े नहीं पहनाए थे या उसके ऊपर ब्लैंकेट नहीं डाला था। एंड अभी जो वो तेंग तो वो चुपचाप वहाँ फ्लोर पे गिरा हुआ था, एक्चुअल में वो गिरा हुआ था। कल सुबह जब नहा के बाहर निकला तो वो एकदम से स्लिप हो गया एंड उसको पहले से कल रात का थका हुआ था तो वो वहीं पे स्लिप हुई जगह पे ना बेहोश हो चुका था एंड जो जंगकुक था वो भी बेहोश था। तो मैंने जब जीवन ये हालत देखते तो वो तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और जीवन के पास जीवन फौरन से जंगकुक के पास जाती कुकी
उठो, क्या हुआ तुम्हें? मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। एंड यूंगी बस उसी तरफ देखता है, एक्सपेक्ट करता है, फिर ना वहाँ से ना बिल्कुल ना यूंगी ना उसको उठाता है, एकदम से बिल्कुल एक उसके हाथ से खींचता है कारण वो उठ भी जाता है, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा स्किनी था, बहुत ज़्यादा छोटा था अभी। एंड जो यूंगी एकदम से उसको ना उस पर काउच पे फेंक देता है, उसके पाँव को ना साइड करता है एंड खुद बैठ जाता है वहाँ जो सोफ़ा था, काउच जो भी है। उस टाइम पे क्या होता था, तभी तो कोई होंगे ना सीटर वगैरह होते होंगे, तो वही चीज़, तो उस पर बैठ जाता है एंड उसके पाँव को नीचे फेंक देता है एंड खुद बैठ जाता है एंड वहाँ ड्रिंक करने लगता है, शराब पी रहा था। एंड वो सामने एक ना ड्रामा देख रहा था एंड जो वो एक्सपेक्ट करता है, जो वो देखता है कि ना जो जिमिन का ना बिल्कुल सर है ना वो घूमने लगा है एंड उसको ना बहुत ज़्यादा अजीब फील होने लगा एंड उसने इतनी ज़्यादा चीखें मारी थी जको को उठाने का ट्राई करते हैं, जो जको किए बिना आइज ओपन हो चुके थे एंड वो जिमिन को वहाँ देकर फुली शॉक हो चुका था। एंड वो तो इतना ज़्यादा शॉक हो गए थे जिमिन को देखे कि उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकल रहे थे, बट एकदम से ना जो जिमिन ना अजीब से ना उसके ऊपर आ जाते, तो फिर जो योंगी जो जहाँ को कंफ्यूज हो जाते कि जिमिन क्या कर रहे हो, तो फिर ना जो जिमिन कुछ भी नहीं बोलता एंड उसको किस करने लग जाता है। जो जंकुक तो वो तो अपने लवर को किस बैक करता है, बट उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है एंड वो थोड़ी अपनी नज़र घुमाने का ट्राई करता है, तो उसके पीछे ना किंग बैठा हुआ नजर आता है जो उसकी तरफ देख के स्प्रे करता है, तो योंगी को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ जंकुक को समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। वो देखते हुए फिर जो जिमिन की तरफ देखते, जो जिमिन की आइज़ नॉर्मल नहीं लग रही थी एंड उसकी हरकतें भी नॉर्मल नहीं थी। जिमिन ने आज तक जंकुक को जस्ट किस किया है एंड वो भी पैशनेट नहीं, एक नॉर्मल किस किया है जिसमें जस्ट उनके लिप्स टच हुए, बस वो वाला किस। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी बिकॉज वो उसका पूरे टंग को एक्सप्लोर कर रहा था एंड उसको ना रफली किस कर रहा था एंड उसके ना वो ऑलरेडी नेगेट था, तो वो फ़ौरन से अपने क्लॉथ उतार देता, तो फिर ना जो जंकुक डर जाता है कि क्या कर रहा है, तो फिर ना जो जिमिन बस उसकी तरफ देखता है एंड कोई रिप्लाई नहीं करता है एंड बिल्कुल ना अपने पार्ट को ना बिल्कुल एकदम से उसके अंदर एंटर कर देता है, जिसमें जंकुक बहुत ज़ोर से चीखता है एंड वो इतनी ज़ोर से चीखा था कि उसकी आवाज़ से ना जो डेंग था वो उसकी भी आइज़ ओपन हो गई थी एंड वो जब सामने का सीन देख के था और भी ज़्यादा डर गया था, वो इतना ज़्यादा डर गया था कि ये पर्सन जो मास्टर थे उसके, वो पहले किंग के साथ है एंड उसका लवर यहाँ आ चुका है एंड लवर भी उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, वो भी किंग के सामने। तो ना जो टैंक बहुत ज़्यादा डर गया था एंड फिर जो योंगी उसकी तरफ देखता थे की तरफ और एक अजीब सा उसको लुक देते हो, कहते क्या हुआ, क्या तुम भी ये सब एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो फिर ना जो योंगी जो वो जाते हैं सर नहीं में हिलाने लगते, नहीं कहते ना ठीक है, फिर तुम्हें ये सब कुछ देखना होगा और तुम चाहते हो तो अगर तुमने नज़रें फिराई तो तुम्हारे साथ भी सेम होगा। तो फिर ना जो टेंग बदल डर जाता है और सर हाँ मिला देता है, वो कहते जी किंग मैं समझ गया। तो फिर ना जो योंगी एक्सपेक्ट करता है, फिर ना वो बिल्कुल अपनी शराब की ना बोतल पीने लगता है, बिल्कुल मुंह लगा के पीने लगता है एंड वो सामने की तरफ देख रहे थे एंड जो बहुत ज़्यादा हार्डली इंटीमेट हो रहे थे दोनों एंड उन दोनों को देखते हुए एक्सपेक्ट कर रहा है। अब वो जो योंगी जो वो था टेंग जो जंकुक था वो अपनी नीज पे आया हुआ था, बिल्कुल अपने फोर पे आया हुआ था एंड जो जिमिन था वो उसके ऊपर लीन हो गया ना, उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, बहुत ज़्यादा हार्डली उसके साथ कर रहा था एंड उसका ये दूसरा या तीसरा राउंड चल रहा था। तो योंगी बस एक स्प्रे करता है एंड देन अपने ना क्लॉथ को रिमूव करता है एंड जो योंगी वो बहुत ज़्यादा डर गया था, देखेंगे अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, उसको अपना डर लग रहा था और साथ ही अपने मास्टर को भी डर लग रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि करना क्या चाहता है, एक्चुअल में क्या करना चाहता है उसके साथ। एंड वही देखते देखते का टाइम था कि जो किंग था वो एकदम से ना वो भी उनके पास ही आ जाते हैं एंड एकदम से ना जब जिमिन की ना वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है, जो वो रुक जाता है जिमिन और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसके पीछे यूंगी था एंड यूंगी एक्सपेक्ट करता है एंड देन वो ना उसके अंदर एंटर हो जाता है जिमिन के एंड जो जिमिन बहुत ज़ोर से चीखता है एकदम से, बिकॉज वो भी तो वर्जन था एंड उसकी चीख सुन के ना जंकुक कंफ्यूज हो जाता है एंड वो जब ये पोजीशन देखता है कि उसके अंदर जिमिन है एंड जिमिन के अंदर योंगी, तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो तो बिल्कुल जैसे शॉक हो गया था, उसको बिल्कुल इस तरह का नहीं लगा था और वो पीछे टियांग को देखते जिसकी ऐसे टीयर्स निकला तो अपनी नीज को हक करके रो रहा था एंड उसको ना गड्डी उसको समझ आ चुका था कि जो टियांग को ना
जानबूझ के ये चीज़ दिखाई जा रही है एंड ये उसके लिए एक ट्रॉमा से ज़्यादा नहीं है, एक टॉर्चर से ज़्यादा नहीं कि उसकी छोटी एज है, अभी वो टीनेजर है, स्टिल उसको ये चीज़ें दिखाई जा रही है, वो भी बहुत ज़्यादा ब्रूटल है जो उसको दिखाई जा रही है। उसको देख के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस फील हो रहा था एंड अपने उसको समझ नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, किंग चाहता क्या चाहता है एक्चुअल में, क्या चाहता है वो, क्या कोई दुश्मन है जो उसे इतना बुरा बदला ले रहा है कि कोई इतना बुरा बदला कोई अपने उससे भी ना ले, दुश्मन से भी ना ले जो यूंगी उनके साथ कर रहा है। तो फिर ना वो बस ना उसके ऐसे टीयर्स निकाल लेता है एंड ना जिमिन की ना वेस्ट को टाइटली होल्ड करता है एंड देन उसको ना पुश करने लगते हैं यूंगी को, जिमिन को पुश करने लगते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ना जकू के अंदर थ्रसेस होना स्टार्ट हो चुके थे एंड जो जकू था, जो जिबिन था वो ऑलरेडी नशे में था बिकॉज उसको ड्रग्स दिए गए थे, तो ऑलरेडी नशे में था। तो वो भी ना अपने आप को मूव करना स्टार्ट कर देता है यूंगी के अगेंस्ट भी एंड जिबिन के भी, जंगकुक के भी। एंड देन उनका ना जो इंटीमेट सेशन था वो इस स्टार्ट हो जाता है। जो तेंग बोलते थे डर गया था उनकी थ्री से भी ये चीज़ देख के एंड ये बहुत ज़्यादा अजीब थी, बहुत ज़्यादा ब्रूटल थी। तेंग को तो बिल्कुल ये ले नहीं पाता एंड वो बेहोश हो जाता है एंड जो यूंगी इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं देता एंड उसके साथ इंटीमेट होता है एंड उसके बाद जो है ना जो जिमिन को छोड़ता है, जब जिमिन ना बिल्कुल थक जाता है एंड जो तो ऑलरेडी बेहोश हो चुका था तो वो उसको भी छोड़ता है एंड तो ना बिल्कुल उसकी बॉडी पे ना उसकी बेटे पे नेकेड पड़े थे एंड वो दोनों की तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है एंड देन वहाँ से ना चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि ना 2 days बाद का सीन जहाँ पर ना वो तीनों के रूम में ना जिमिन जंगकुक वो नहीं आया था, तीनों बस चुपचाप थे, किसी ने आपस में कोई बात नहीं की थी। इवन के जंगकुक एंड जिमिन की भी आपस में कोई बात नहीं हुई थी, तीनों शावर लिया था एंड तीनों बस बाथरूम में बैठे थे बिकॉज उनके क्लोथ्स वहाँ पे नहीं थे, किसी के भी नहीं, कोई एक रो पे नहीं था एंड इवन के जो योंगी की अलमीरा जो लगी थी वो लॉक थी। तो बस सारे चुपचाप बैठे थे, किसी के पास कोई चीज़ पहनने को नहीं थी, सारे ऐसे बैठे थे। एंड वहाँ पे ना जो फाइनली 2 days बाद जो योंगी आता है एंड सबके सामने ना जो उसके साथ सर्वेंट्स आए थे तो सबके सामने एक एक करना जो पेयर ना क्लोज कर रखते हैं एंड सर्वेंट्स ला के उनका क्लोज देते हो कहते हैं इनको पहना, तो वो सारे पहनते हैं एंड देन वो वहाँ से ना हीलर्स के पास जाते हैं एंड फिर ना जो हीलर्स उन लोगों को चेक करते हैं फिर ना कुछ मेडिसिन थे वो उन लोगों को देते हैं लेकिन ना उन लोगों को नहीं देते, मीन्स सिर्फ टेंग को देते हैं एंड बाकी दोनों को कुछ नहीं कहते एंड वो वहाँ से ना उन दोनों को लेके चले जाते हैं। जो योंगी पूछते कि बताओ तो कहते कि ना मास्टर बाकी जो दोनों हैं वो बड़े हैं, जो जिमिन की एज का वो बताता है कि वो ना ऑलरेडी 25 है तो उसकी बॉडी में अगर चेंजेस किए जाएंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा एंड सेम चीज़ जको के साथ भी है। बट जो छोटा वाला है मीन्स तेंग को वो बोलते हैं कि वो अभी बच्चा है तो अगर वो मेडिसिन लेगा तो वो कंसीव कर पाएगा। तो कहते कि ना ठीक है, तो इसका मतलब वो हायर मिल जाएगा उससे। तो कहते ठीक है उसे हायर मिल जाएगा बट बाकी दोनों से नहीं हो पाएगा बिकॉज वो बॉयज़ हैं। तो कहते ठीक है, ये बोलता अभी ना वहाँ से ना जो योंगी चला जाता है एंड उसको पता था अब उन लोगों को अब उसको क्या करना है एंड देन वो उन तीनों को लेके जाता है, मॉर्निंग कोर्ट में लेके जाता है एंड अपने साथ खड़ा करता है एंड जो खुद थ्रोन पे बैठ जाता है एंड वहाँ सब लोग थे क्योंकि जोंगी ने खुद बुलाया था सबको एंड वो वहाँ ना उन तीनों को ना इंट्रोड्यूस करने वाला था कि वो तीनों उसकी क्या बनने वाले हैं। तो योंगी ना आराम से खड़ा होता है एंड तेंग को बुलाता है और तेंग को कहता है तेंग इधर आओ। तो फिर ना जो तेंग ना जाता है किंग के पास जाता है और फिर ना जो योंगी ना एकदम से बिल्कुल उसको ना खींच के ना अपने लैप पे बिठा लेता है एंड जो तेंग ना बहुत ज़्यादा घबरा गया था एंड वो ना किंग की तरफ देखने लगता है एंड जो किंग एक्सप्लेन करता है एंड देन उसको ना पूरे सब लोगों के सामने किस करने लगता है एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट किस करता है, उसके बिल्कुल ड्रॉप्स के अंदर हाथ से डाल लेता है, हाथ घुसा लेता है एंड जो जीकू थे वो सब अपनी नज़र घुमा लेते हैं एंड बाकी जो सब लोग थे वो भी फुल बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और उनको भी बहुत ज़्यादा शेमफुल फील हो रहा था तो वो सब लोग अपनी नज़रें झुका लेते हैं। तो फिर जो वो यूंगी जो तेंग की आईज में टीयर्स आ रहे थे उसको ह्यूमिलेट किया जा रहा था, एक्चुअल में ये ह्यूमिलेशन था, सब लोगों के सामने ऐसा कौन करता है। तो फिर यूंगी तेंग की आईज में टीयर्स एंड फिर जो यूंगी बस उसकी तरफ देखकर एक्सप्लेन करता है
उसको कोई कोई लेना देना नहीं है कि जंगकुक जिमिन के टेंग कैसा फील कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, उसको हार्ट हो रहा है हार्ट नहीं हो रहा, उसको बिल्कुल भी इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। एंड वो ना बस उसकी तरफ देखता है, उसकी टेयर्स की तरफ देखता है एंड उसकी टेयर्स को लिक करता है कि ना हाँ ये सॉल्टी है, ये बोलता है। फिर ना वो इसमें करता है तो फिर ना जो जंग की तरफ देखने लगती है जो उसकी एकदम से आइज रेड हो चुकी थी, तो वो सब इसमें करता है। फिर ना वो ना अपने लोगों की तरफ देखते कहते हैं अटेंशन एवरीवन, तो सब उसकी तरफ देखने लगते यस किंग, सब उसको वो करते हैं। एंड कहते कि ना ये आज तुम लोगों का क्वीन है, सब बिल्कुल शौक क्या ये सर्वेंट उसका क्वीन है, उन लोगों का क्वीन है। एंड जो योंगी था वो योंगी की बात सुन के ना जी को भी बहुत ज़्यादा शौक था, इवन के जो टेंग था वो खुद बहुत ज़्यादा शौक था। एंड वो मिनिस्टर जो अपने बेटे जंगकुक को यहाँ लाया था कि वो क्वीन बनेगा, एंड वो देख रहा था कि उसके बेटे का जो सर्वेंट है वो क्वीन बन गया, तो वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो आगे आ जाते कहते ऐसे कैसे कि मेरा बेटा बनना चाहिए, तो कहते अच्छा तुम्हारा बेटा तुम्हें पता है तुम्हारा एक मिनट तो नहीं हिम्मत कैसी मेरे डिसीजन पे सवाल उठाने के। एंड टॉप ऑफ डैट कि मैं तुम होते कौन है जिससे मैं पूछ के इन लोगों को इनकी पोजीशन दूंगा। हाँ तो फिर ना जो मिनिस्टर बहुत ज़्यादा डर जाते कि ठीक है ना तुम्हारे पहले मैंने जान बख्शी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर दफ़ा बचाओगे। वो ना अपने गार्ड्स को इशारा करता है एंड दिस टाइम वो पकड़ा जाता है। तो फिर कहते हैं कि ना नहीं मेरे बेटे को आपको क्वीन बनाना चाहिए, वो बनेगा क्वीन। तो फिर ना जो यूंगी ना बस उसके जो जिमिन देखते हैं जो जंगकुक था वो बस अपने फादर की तरफ डिस्गस्ट से देखता है बिकॉज उसके सामने जो जंगकुक है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल उसके फादर ने उसकी एक दफ़ा तबीयत नहीं पूछी है, उसका हाल नहीं पूछा एंड वो बोल रहे कि उसको क्वीन बनाना चाहिए। हाँ माना कि वो उसको फिक्र करे, बट उनको नज़र नहीं आ रहा कि उनका बेटा किस हालत में है। एंड पहले भी उनको जिमिन के बारे में अच्छे से पता है, बट हर चीज़ को छोड़ छाड़ के उन्होंने नहीं कहा कि वो क्वीन बन जाएगा, हर चीज़ सेटल हो जाएगी। बट जिमिन के साथ जग्गू के साथ यानी तेरी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ हुई, बट उसके फादर को थ्रोन की पड़ी है, उसको अच्छे से पता है कि उसके फादर पैसे उसका ना पावर की बुक है। एंड यहाँ पे उसको ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी एंड उसको पता चल चुका था कि उसकी लाइफ बर्बाद करने वाला कोई और नहीं खुद उसका फादर है। तो वो बस अपने फादर की तरफ डिस्कस से देख रहा था एंड दिस टाइम वो भी कुछ नहीं कहता कि ना उसको बचाओ या करो, क्योंकि इस दफ़ा ना उसने खुद डिसरिस्पेक्ट किया था किंग को एंड वो भी सबके सामने राज्यसभा में। सो उसको तो सजा मिलनी थी एंड वो कुछ नहीं बोल पाता। तो फिर ना जो योंगी ना कंटिन्यू करते बोले ये मेरा क्वीन है, जग्गू की तरफ इशारा करता है ये मेरा कंकोबाइन है। एंड फिर वो ना उसी तरफ इशारा करता है योंगी जंगकुक ना उसी तरफ देखने लगते जिमिन की तरफ देखते हैं एंड वो एक में करता है कहते हैं ये और ये मेरे कंकोबाइन का मिस्ट्रेस है, ये मेरे कंकोबाइन का मिस्ट्रेस है और मेरे कंकोबाइन का मिस्ट्रेस है तो ऑफ कोर्स मेरा भी हुआ। एंड वो ना उनको ना टाइटल्स दे देते हैं जो जिमिन था वो बस अपना सर नीचे झुका लेता है। एक नॉर्मल पर्सन के लिए किंग की मिस्ट्रेस बनना भी बहुत बड़ा ओहदा है यहाँ, क्योंकि सब लोगों की मेंटेलिटी यही है। ओके सो उन तीनों के ना टाइटल्स दे दिए गए थे, एक को क्वीन का, एक को कंकोबाइन का एंड एक कंकोबाइन एक और को मिस्ट्रेस का। मीन्स उन लोगों को ये टाइटल मिल चुके थे। एंड जो योंगी उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं और वहाँ एक मिनिस्टर आते कहते हैं ना सो किंग क्या आप अपनी क्वीन से शादी करेंगे, तो कहते हैं शादी क्वीन से। तो फिर वो उनकी तरफ देखता है एंड एक्सपेक्ट करता है क्योंकि उसको पता था कि उसके पास उसका हायर भी आएगा। तो फिर वो एक्सपेक्ट करता है कहते हैं हाँ एंड शादी अभी के अभी होगी। तो फिर ना जो टेंग ने देखने लगता है बिल्कुल ना जो योंगी की तरफ अपनी टेरी ऐसे एंड ना जो योंगी उसकी तरफ दिखता है एंड कुछ बोलता नहीं। एंड फिर उनकी शादी भी की जाती है, शादी भी हो जाती है एंड उनकी बिल्कुल उसी पोस्चर में हर चीज़ बिल्कुल वैसी थी, बस टेंग को रेड ग्लोब्स पहना दिए गए थे। एंड देन उसके बाद उनकी शादी हो चुकी थी एंड रूम में चेन से बंधा हुआ था, चेन से वो दोनों बंधे हुए थे, जीकू बंधे हुए थे एंड वो चुपचाप बैठे हुए थे बिल्कुल फ्लोर के ना कॉर्नर में बैठे हुए थे। एंड जो योंगी ना बिल्कुल टेंग के ऊपर आता है उसकी ना जो वेल को हटा देता है एंड टेंग ना रो रहा था, बहुत बुरे तरीके से रो रहा था। तो योंगी ना उसकी तरफ देख लोगे थे क्या हुआ, फिर कुछ भी नहीं, तो क्या
तुमने मेडिसिन ली जो तुम्हें हीलर ने दी थी कि मैंने खाई है, तो कहते हैं ना ठीक है, देन एक और डोज खाओ और उसको सो जाओ। तो सच में तो हम सो जाओ। तो ना थैंक यू सो मच की। एंड वो ना सच में ना वो दोनों भी शॉक हो गए थे कि क्या किंग ने टेंग को छोड़ दिया। वो ना कुछ बोलते नहीं है एंड वो बस ना जो किंग था वो उन दोनों की तरफ देखता है और एक्सपेक्ट करता है एंड देन उन दोनों के करीब आता है एंड जो बिल्कुल से ना जो जिमिन था तो उसके क्लोथ को उतार देता है एंड उससे इंटीमेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड फिर ने जो बस ना और कुछ नहीं कर सकते। तो वो दोनों हेल्पलेस थे एक दूसरे के साथ, एक दोनों लवर्स एंड दोनों के साथ ये चीज़ हो रही थी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग था बट वो ये चीज़ ले रहे थे। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 3 years पाकस की, जहाँ पर ने जो टेंग था वो ना अब अच्छा हो गया था, मीन्स वो ना था 20 years का था एंड तो एक पॉइंट ये आता है कि वो 3 years से वही मेडिसिन सेम मेडिसिन ले रहा है बिकॉज वो थी जिससे ना प्रेग्नेंट हो सकता है, जो टेंग है वो प्रेग्नेंट हो सकता है। एंड जब उसकी बॉडी को ना जो हीलर आप चेक करते हैं वो बताते हैं कि ना अब ये कम्प्लीटली जो है वो कंसीव कर सकता है अगर इसके साथ किया जाए तो फिर ना जो टेंग को कुछ समझ नहीं आता लेकिन जो योंगी सर हामला था एंड फिर ना वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं एंड वहाँ ना जो जंकुक एंड जिमिन दोनों चुपचाप खड़े होते हैं। तो फिर ना जो योंगी के पीछे वो दोनों चलने लगते हैं एंड योंगी ना जो टेंग का हाथ पकड़ के चल रहा था तो ना टेंग बार बार ना पीछे दोनों की तरफ मुड़ के देख रहा था एंड वो दोनों बस उसी तरह देखते हैं, उनको एक छोटी सी स्माइल करते हैं एंड फिर जो टेंग भी ना उनको एक छोटी सी स्माइल करता है लेकिन उनको बिल्कुल भी एश्योर नहीं था। 3 years से उसके उन तीनों के साथ क्या हो रहा है उनको खुद भी नहीं समझ आ रहा, उनको एक्चुअल में क्या चीज़ किया जा रहा है। जो सारे सर्वेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट पे करते हैं, हाँ ठीक है, बट जो यूंगी उन दोनों के साथ इंटीमेट हो गया उस दिन के बाद से जो टेंग के साथ उसने कुछ भी नहीं किया, इवन कि उसको टच तक भी नहीं किया, उसको कभी कुछ नहीं कहा एंड उसको ह्यूमिलेट भी नहीं किया एंड सब लोग उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज वो वहाँ का कोई नहीं। एंड जो योंगी का क्या सोचता है क्या करता है किसी को कुछ समझ नहीं आता। एंड अभी हम देखते हैं कि ना जो बिल्कुल ना रूम में लेके जाता है टेंग को लेके जाता है ना उसको बिठा देता है एंड उसकी तरफ देखने लगता है एंड उसके फॉरहेड पे किस करता है और फिर ना उसको सुला देता है, उसको मेडिसिन देता है एंड उसको सुला देता है एंड कुछ नहीं बोलता है एंड वहाँ से ना एक और रूम में चले जाते हैं जहाँ ना जो जी के बैठे हुए थे तो उनके पास जाता है एंड उन दोनों की तरफ देख रहे होते हैं जो जंकू के आईज पे टेयर्स थे पड़े तो फिर क्या हो तो रो क्यों रहे तो फिर नहीं कहते क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ तो कहते बोलो तो कहते कि ना आप टेंग के साथ इतना ज़्यादा हम्बल क्यों, तो कहते वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो फिर ना वो दोनों ना उसकी तरफ देखने लगते हैं, उनको तो नहीं पता था कि हाँ वो प्रेग्नेंट हो सकता है, उन तो शॉक हो जाते कहते क्या मतलब जिमिन बोलता है तो कहते कि ना तुम दोनों का भी मैंने चेकअप करवाया था तो मुझे पता चला कि तुम लोग बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ सकते, कुछ भी नहीं आ सकते, तुम लोग प्रेग्नेंट नहीं हो सकते बट जो टेंग है वो प्रेग्नेंट हो सकता है। सो दैट्स वाई मेरा हायर भी आ जाएगा, इस वजह से मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ। तो फिर ना जो जंकू कहते कि तो हमारे सिस्टम नहीं हो सकता, हम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्यों तो होने मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट। तो जो जंकुक ना जंकुक बिल्कुल अपनी नज़र झुका लेते थे, लगता है कंकोबाइन के रूप में रह के तुम्हें एक्चुअल में कंकोबाइन वाली फीलिंग आने लग गई है। तो भी बोलता है और एक्सपेक्ट करता है फिर ना वो जिमिन की तरफ देखते कहते हैं और तुम्हें भी मिस्ट्रेस वाली है ना, क्या तुम लोगों में डिज़ायर्स हैं मुझे पाने के। तो फिर वो दोनों चुप रहते बिल्कुल चुप रहते हैं, एकदम से कोई बात नहीं बोलते। तो उन्हें जो होते हैं योंगी कहता है ओ लग रहा है कि तुम लोगों में सच में डिज़ायर्स आ चुके हैं। तो फिर जो जगह के जिमिन कहते कि जो भी हो चाहे सिचुएशन जो भी रही हो, हाँ हम अब आपको बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स हमें अगले क्रेविंग होगी। तो फिर जो क्योंकि कहता अच्छा मेरे लिए क्रेविंग होगी, क्या तुम दोनों लवर्स हैं। तो फिर ना वो दोनों एक दूसरे की तरफ दिखते हैं एंड अपना सर नहीं में हिला देते हैं। तो फिर क्या मतलब तो कहते कि ना हाँ लवर्स नहीं है, हम जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स थे एंड थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे बीच में। जो
जंकू के फादर को कुछ और ही पता चल गया था। उनको लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा क्लोज थे, तो हम बेस्ट फ्रेंड के रूप पे थे, बट उनको बहुत ज़्यादा हो गई थी, गलत फहमी हो गई थी। उनको लगा था कि हम लवर्स है, तो उन लोगों ने उन्होंने हमें अलग कर दिया था। एंड हमने इस गलत फहमी को कभी अलग ही नहीं किया, हम दोनों कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया। एंड इट्स जस्ट क्या प्यार हमारे बीच था, वो भी सिर्फ और सिर्फ लवर्स वाला, बेस्ट फ्रेंड्स वाला। एंड जिस दिन जक्कू को यहाँ लाया गया था, तो जक्कू ने त्यांग को भेजा था कि जाके मुझे बता दे कि मेरे साथ कि जक्कू के साथ ये सब हो चुका है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो त्यांग को भी यहाँ रख लिया है, एंड देन मैं भी यहाँ आ गया। हमारे बीच में लव नहीं था, स्टार्टिंग से नहीं था, हम लवर्स नहीं थे। तो ना जो योंगी उसकी तरफ देखते हो कहते, और तुम्हें ये बात समझ आ रही है 3 साल बाद, तो बेटा जो जिमिन का एक्सपीरियंस थे कहते कि आपको इसलिए बता रहे क्योंकि हाँ हम दोनों पेन में हैं। तो फिर ने किया था, अच्छा पेन में वो कैसे, ज़रा बताना। ये बोलता है, फिर ने बिल्कुल हैंड्स को क्रॉस कर लेता है। तो फिर जो 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 की तरफ देखता है अपनी टेढ़ी आइज से, एंड उसके टेढ़ी आइज को देखना जो योंगी को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है, और कहते है क्या बात है। तो कहते कि प्यार करते हैं हम आपसे बहुत ज़्यादा, एंड हमें रोना आता है, हर्ट होता है जब हम देखते हैं कि आप टैंक की फिक्र कर रहे हैं एंड हमारे साथ रूड बिहेव करते हैं। पेन होता है, हमें रोना आता है, कंट्रोल नहीं होता। ये बोलते उसके आइज में टीयर्स थे पड़े, एंड वो एक्चुअल में रो रहा था। वो योंगी से टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, एंड 3 साल भी हो चुके थे। एंड जो योंगी का बिहेव उनके साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, वो उनके साथ इंटीमेट होता है एंड उनको बिल्कुल इग्नोर कर देता है। एंड जो ना जो फिर जो योंगी था वो अपनी आइज रोल करता है एंड जो उसी तरफ देखने लगते जंकू की तरफ, एंड जो जंकू की आइज भी टीयर्स थे। हाँ हम आपको बिलोंग करते हैं, बट आप सिर्फ त्यांग का ख्याल रखते हो। हाँ भी तो है, माना कि वो क्वीन है एंड हम कंगुबाइन एंड मिस्ट्रेस है, बट हम भी तो आपको बिलोंग करते हैं, हमें भी तो अभी जरूरत होगी, आप हम पे ध्यान क्यों नहीं देते हो उस तरह से जैसे आप त्यांग का ख्याल रखते हो। तो फिर जो योंगी ने बोलता है, और वो एक डीप ब्रेथ लेते हो, कहते हैं हाँ तो तुम लोगों को मेरी अटेंशन चाहिए। तो फिर वो दोनों सर हाँ मिलाते हैं। तो कहते हैं ठीक, तो क्या कर सकते हो मेरी अटेंशन पाने के लिए। तो फिर वो दोनों बस उसकी तरफ देखता है, कहते हैं हाँ हम आपकी अटेंशन पाने के लिए, आपके करीब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे आपसे। तो फिर जो योंगी कहता है, और मैं कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम दोनों से प्यार नहीं करता, तो और अगर मैं कहूँ कि मैं तेंग को ही अपने साथ रखूँगा, एंड अगर मैं चलो सारा को छोड़ो, मैं तुम लोगों को रिलीज करता हूँ आज से। तो फिर वो दोनों एकदम से शॉक हो जाते कि क्या, क्योंकि नहीं ऐसा मत कीजिएगा। तो क्या तुम दोनों को आज़ादी नहीं चाहिए, कब से तुम इस पैलेस में बंद हो, तुम लोगों को आज़ादी मिल रही है तो और नहीं चाहिए तुम लोगों को। तो वो दोनों रोने लगते, कहते क्यों हमारे साथ इतने क्रूर है। जस्ट अभी हमने आपको बताया कि हम दोनों आपसे प्यार करते हैं, जिबिन बोल रहे थे रोते हुए कि हम दोनों आपसे प्यार करते हैं, और आप इतनी ज़्यादा क्यूरलिटी दिखा रहे हो, हमें फ्री कर रहे हो। तो कहते कि ना जब हमें फ्रीडम चाहिए था तब आपने हमें कैद करके रखा है, जब हमें अब ये कैद पसंद आ चुकी है, इस कैद की आदत हो चुकी है, तो आप हमें फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो यूँ कहते कि ना हाँ मैं तुम लोगों को जिस पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें कैद में ही रहना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास चॉइस है अभी कि अभी फ्रीडम ले लो, वरना फिर तुम्हें कैद में रहना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैं तुम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हें होल लाइफ इस तरह रहना होगा। तो दोनों बिल्कुल एकदम से अपनी नीज पे आ जाते हैं जब योंगी के सामने, एंड कहते कि ना हमें कैद मंजूर है, हमें बस आपके साथ रहना, लेकिन प्लीज़। जो योंगी उसकी तरफ योंगी देखता है जग्गू की तरफ जो रो रहा था, तो उसको थोड़ा अजीब फील होता है, एंड फिर वो एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते हैं ना उठो दोनों मेरे साथ चलो। तो फिर ना वो दोनों ना सर हाँ मिलाते हैं, चुपचाप ना चलने लगते हैं योंगी के पीछे। एंड अभी उसका टाइम ना आफ्टरनून का टाइम था,
एंड वो वहाँ आते हैं, बिल्कुल राजसभा में आते हैं। एंड तो फिर ना जो सर्वेंट्स को कहते हैं कि ना मैरिज वेन्यू रेडी किया जाए, तो वो दोनों ना बस चुपचाप खड़े थे। उनका बिल्कुल भी माइंड प्रोसेस नहीं करते। उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं योंगी ना सबके सामने ना उन दोनों को रिलीज़ ना करते। उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगा था एंड उनके माइंड में यही चीज़ चल रही थी। एंड जो योंगी था वो वहाँ से भी चला गया था एंड दोनों चुपचाप उसके पीछे चल रहे थे। एंड उन्होंने बिल्कुल भी ये नोटिस नहीं किया था कि उनको मैरिज वेन्यू पे लाया गया एंड वहाँ पे खड़ा कर दिया गया। तो फिर ने जो योंगी किया था, शादी करो मुझसे अभी के अभी। एंड जब वो ये वर्ड सुनता है तो दोनों शौक हो जाते हैं। वो ना योंगी की तरफ देखने लगता है, योंगी बस अपने कंधे उचकाता है एंड वो कहते हैं कि ना करो। तो फिर जो वो दोनों ना बिल्कुल शौक हो गए थे। एंड देन वहाँ पे प्रिस्ट रहते हैं, उनके वॉल्स लेने लगते हैं, हर चीज़ होने लगती है। और वहाँ भागे तेंग हो जाता है जब उसको ये चीज़ पता चलती है। उनको जब ये चीज़ देखता है उनकी शादी होते हुए, तो ना जो योंगी उसकी तरफ देखता है एंड बेटा एकदम से ना बिल्कुल स्टेज से उतर जाता है तेंग के पास जाता है एंड उसका हाथ होल्ड करता है एंड उसका भी हाथ होल्ड करके अपने पास खींच लेता है उसको। वो कहते क्या तुम्हें हट हो रहा है कि मैं उनसे शादी करूँ? तो फिर जो तेंग कहते हैं नहीं नहीं कि, तो कहते हैं कि ना अच्छा, तो तुम्हें अच्छा लग रहा है? तो कहते हैं कि वो भी आपको बिलोंग करते हैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, तो सच में कोई प्रॉब्लम नहीं? तो कहते ठीक है। तो कहते हैं ठीक है देन तुम मेरे ब्राइड से बेस्ट मेड बनोगे। तो ठीक है ठीक है। तो कहते हैं ना जब तुम इस तरह ओबिडेंट हो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये बोल के ना उसकी जो वो थे जो बाल आ रहे थे उसके फेस पे उसको टक इन करता है एंड उसका हाथ पकड़ता है, उसको स्टेज पे लेके आता है एंड वो दोनों की साइड पे खड़ा हो जाता है बेस्ट मेड बन के। एंड उसके बाद उन दोनों की उन तीनों की शादी के रिचुअल स्टार्ट होने लगते हैं एंड जो यूंगी ना बस उन तीनों की तरफ देख रहा था एंड उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था। बहुत अजीब से थॉट्स थे, बहुत ज़्यादा। एंड उनके जो मदर फादर भी ये चीज़ देख रहे थे कि यूंगी का दिमाग ख़राब हो चुका है, बट उनको ये चीज़ पता चल चुकी थी कि त्यांग के साथ उसने क्या किया, त्यांग को मेडिसिन खिलाई है जिसकी वजह से उसकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एक जो वॉर्मथ है वो हो चुका है, एक क्रिएट हो चुका है। तो उस मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैवी थी एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी। तो ऑफकोर्स उनके बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे एंड इस चेंजेस से ना जो त्यांग को चिल्लाया भी करता था, रोया भी करता था, पेन भी होता था उसको, उसकी बॉडी चेंज हो रही थी ऑफकोर्स, बट स्टिल उसको उसने ये चीज़ प्रोसेस की एंड हर चीज़ सही है एंड अभी वो प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एंड अभी उन दोनों की शादी, इन तीनों की शादी हो रही थी जो हो भी जाती है। देन उसके बाद ना जो तीनों अपना बिल्कुल रूम में बैठे थे, चुपचाप बैठे थे एंड जो तेंग था वो उन दोनों को पानी पिलाता है और फिर ना उन दोनों को पानी देता है। तो फिर कहते हैं ना पानी तो उन दोनों की भी शादी होगी किंग से, फिर बोलते हैं और स्माइल करते हैं। तो फिर ना जो जंगकुक भी स्माइल करता है, उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उसको तो लगा था कि जो योंगी उनको रिलीज कर देगा। तो वहाँ मेरा पीछे योंगी आता है, तो कहते हैं आप बताओ तुम दोनों तो मुझसे प्यार करते हो, तेंगी तरफ देते हो, कहता है तुम। तो कहते किंग मैं तो आपका ही फर्स्ट डे से, मैं कहाँ से कोई प्रोटेस्ट कर सकता हूँ? तो कहते अच्छा तो क्लॉथ उतारो तुम अपने। तो फिर ने जो योंगी बस जमीन देखता है, ध्यान एक नज़र देखता है योंगी की तरफ एंड अपने क्लॉथ को उतार देता है। तो फिर वो किस में करता है एंड उसका ना बिल्कुल बेड पे लिटा देता है एंड ना फिर ना जंगकुक के जिमिन की तरफ देख के ना तुम दोनों भी अपने क्लॉथ उतारा। तो वो दोनों भी अपने क्लॉथ उतार देते हैं एंड जो योंगी ना उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं एंड वो एक्सपेक्ट करता है, कहते हैं आज से तुम तीनों मेरी क्वींस हो, याद रखना। तो कहते कि क्या आप हमसे प्यार करते हो? तो कहते हैं नहीं, मैं तुम तीनों में से किसी से भी प्यार करना नहीं करता हूँ, तेरे के लिए केयर करता हूँ एंड तुम दोनों के लिए ऑब्सेस्ड हूँ। तुम दोनों और तीनों के लिए मैं ना पॉजेसिव हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं किया तुम लोगों के करीब भी कोई आए एंड दैट्स व्हाई मैंने सबके सामने तुमसे शादी की, जबकि मेरा शादी करने का किसी से कोई इरादा नहीं था। तुम लोगों से शादी किया, तुम लोग हमेशा मेरे पास रहोगे, तुम लोगों ने खुद ये कैद चूज़ किया, तुम लोग मुझे इन फ्यूचर मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। तो वो तीनों बस स्माइल करते हुए कहते कि नहीं यस कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ ही रहेंगे। एंड वो तीनों एक्चुअल में अब यहाँ एक प्रॉब्लम हो चुकी थी कि वो तीनों कह सकते कि ना जो मेंटली अनस्टेबल हो चुके थे। जो तेंग तो ऑलरेडी हो चुका था, बिकॉज वो जब अपने सामने ये चीज़ें बहुत देखा करता था तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, बहुत ज़्यादा डर जाता था। ये पॉइंट हिटिंग है कि जो योंगी ने उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा वो किया
उसको मेडिसिन जो दी जाती है वो उसके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर करती है। एंड वो ना बिल्कुल यूंगी का एक स्लेव टाइप बन चुका था, बिल्कुल जो यूंगी के इशारों पे नाचता, जो यूंगी बोलेगा वो वही करेगा। एंड ये चीज़ हो चुकी थी। एंड उसी ने खुद के सेंसेस ने काम करना छोड़ दिया था। एंड जो वो तीनों और वो पूरे 3 साल तक उन दोनों के सामने समटाइम्स इंटीमेट हुआ करता था। एक्चुअल में तो उन तीनों के साथ उसके सामने वो दोनों के साथ इंटीमेट हुआ करता था। एंड जो जिमिन था उसका भी टाइम के साथ साथ जो योंगी उस पर टॉर्चर किया करता था। ऑफ कोर्स जो रेप कर है ये चीज़ टॉर्चर ही है। तो टॉर्चर करते करते जो जिमिन के भी जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन था वो थोड़ा हिल चुका था। एंड जो जिमिन जो जंकू का था उसको स्टार्टिंग से थोड़ा प्रॉब्लम था उसका माइंड का कि ना उसे मतलब फादर ने उसको कभी प्यार नहीं किया, उसको जस्ट ये दिखाया कि तुम्हें ब्यूटीफुल है, तुम्हें स्ट्रांग होना है, तुम्हें क्या ना कि वो करना है, मीन्स तुम्हें जगह लेनी है, तुम्हें किंग बनना है, ये करना है, वो करना है। उसको ना इस तरह का ट्रेन किया गया था। तो उसका माइंड स्टार्टिंग से ना थोड़ा सा अपसेट डाउन था। दैट्स वाई ये रीज़न है कि उन्होंने कैद को चूज़ किया फ्रीडम को चूज़ करने के बजाय। एंड उन्होंने कैद को चूज़ किया। एंड जो यूंगी ऑलरेडी उनके साथ ऑलरेडी एक साइको था। एंड वो उसके साइकोपैथेटिकनेस के साथ साथ ना तीनों इंडल्ज हो गए बिल्कुल कम्प्लीटली उसके में ना बिल्कुल रच बस गए हैं, जिसकी वजह से अभी चारों एक साथ थे। आई नो ये बहुत जो एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा अजीब टॉक्सिकेटिंग है, बट इट इज़। एंड जो अब हम देखते हैं कि ना जो यूंगी ना बिल्कुल जो त्यांग को किस करने लगता है। एंड ना वो त्यांग को किस करते हुए ना बिल्कुल उसके ना हाथ फिराने लगता है। एंड ना जो जिमिन को इशारा करता है तो उसको बताता है जो जिमिन टॉप है, जिचंग को बिल्कुल भी टॉप नहीं है, किसी पे भी टॉप नहीं है, वो टोटल वो ही इज़ अ टोटल बॉटम। सो वो ना उसको इशारा करता है जग्गू के साथ इंटीमेट होने का। तो जो जिमिन समझ भी जाता है। एंड बिल्कुल ना जो वो ना उसको उसके क्लोज उतार देता है, अपने क्लोज उतार देता है। एंड वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एंड जो और दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ना जो त्यांग के ना बिल्कुल वो लेग्स ओपन करते हैं और फिर कहते हैं कि ना ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है ना। तो फिर जो बहुत सारा हाँ मिलाता है। एंड उसके फेस पे ना एक बहुत ज़्यादा क्रीपी सी बहुत ज़्यादा अजीब सी स्माइल थी। एंड उसकी वो स्माइल देखे ना जो योंगी के फेस पे एक क्रीपी सी स्माइल आ चुकी थी। उसको भी पता था ये जो तीनों है वो पागल हो चुके हैं उसके पीछे, उसके साथ रह के उनका भी जो मानसिक संतुलन है वो हिल चुका है। बट जो योंगी को कोई प्रॉब्लम होती बिल्कुल नहीं, वो खुद एक साइको है, उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वो जो होते हैं कि सर इंटीमेट होना स्टार्ट हो चुका था। एंड उसके बाद फिर वो दोनों जगह भी एक्सचेंज करते हैं बिल्कुल राउंड्स लेने के बाद। जो जिमिन अब त्यांग को फक कर रहा था एंड जो योंगी था वो जग्गू को। एंड अब हम देखते हैं लास्टली जो है ना जो जिमिन ना बिल्कुल योंगी के ऊपर बैठा होता है और ना रो रहा था कि देखेंगे प्लीज़ की मैं थक गया। तो फिर कहते हैं ठीक है एक और राउंड, उसके बाद सो जाना। तो फिर ना उस तरह हम लाते हैं। एंड जो पीछे जो त्यांग था, त्यांग तो सो रहा था लेकिन जो जग्गू था वो बेहोश था। एंड अपन देखते हैं यहाँ से ना बिल्कुल 10 ईयर्स बाद का सीन, जहाँ पे ना चाहे एक बेबी बॉय था जो 9 ईयर्स का था। एंड बहुत ज़्यादा अपने फादर की तरह कोल्ड था। एंड वो ना बहुत ज़्यादा कोल्ड था। एंड वो हम देखते कि ना उसको ना एक लड़की बड़ी पसंद थी, बिल्कुल 9 ईयर्स का था बट स्टिल एक लड़की पर ध्यान देता था। बहुत दूर खड़ी थी एंड उसकी तरफ देख रहा था। तो वो ना एक रैबिट के साथ खेल रही थी। एंड ना वो उसके साथ खेल रही थी एंड ना उसको देख रही थी, प्यार कर रही थी। एंड वो रैबिट ना थोड़ा उस टाइप का था ना, मीन्स वो लोगों के साथ ज़्यादा मिलता नहीं था। तो वो अपनी जान बचाने के लिए, उसको डर लगता है उससे, तो अपनी जान बचाने के लिए ना वो ना बिल्कुल लड़की के ना बिल्कुल एक फिंगर पे ना कट कर लेता है, जिससे ना जो लड़की रोने लगती है उसकी ब्लीडिंग होने लगती। एंड जो वो लड़का देखता है वो है ना बस अपने ना एक आईब्रो रेस करता है और उससे ना रैबिट को भागते हुए देखता है। तो ना उसके वो जाके देख लेता है उसका बिल कहाँ पे है। तो वो इसमें करता है फिर फौरन लड़की के पास जाता है एंड उसके ना वो ना टीयर्स को वाइप करता है एंड उसके ना ब्लड को क्लीन करता है। एंड उसको ना कहते कि तुम ठीक हो, बहुत प्यारी सी वॉइस में बोलता है। तो वो लड़की कहती है हाँ मैं अब ठीक हूँ बोलती है, वो स्माइल करती है। फिर ना वो लड़की ना वहाँ से उसको थैंक यू बोल के चली जाती है। एंड जो वो था मिनहू था वो एक स्मिक करता है एंड लड़की की तरफ जाता है, देखता है। एंड देन वो बिल की तरफ देखता है जहाँ वो रैबिट गया था।
तो वहाँ जाता है एंड एकदम से ना बिल्कुल खींच के रैबिट को बाहर निकाल देता है एंड वो देख चुका था वहाँ कोई और रैबिट था नहीं, इकलौता वही रैबिट था। दूसरी तरफ देखते हैं स्प्रे करता है, देन उसको ना बिल्कुल रिवर थी साथ में, रिवर के अंदर ना डुबाने लगता है। जैसे ही उसको फील आउट देने लगता है कि वो थोड़ा सा तड़पना कम हो रहा है तो वो फ़ौरन बाहर निकलता है। जो रैबिट तो थोड़ी सांस लेता है देन उसको फ़ौरन से वो अंदर डुबा रहता है। ऐसे वो 2-3 दफ़ा करता है। उसके बाद उसको ज़ोर से ना फ्लोर पे फेंकते हैं, उसका सर जाके एक उससे हिट होता है, स्टोन से जाके हिट होता है एंड उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। तो ये जो वो था वो एक इसमें करता है मीनू एंड वो एक बड़ा स्टोन लेता है एंड बिल्कुल उस रैबिट को बिल्कुल कुचल देता है। एंड ये चीज़ ना जो यूंगी था वो एक इसमें करके देख रहा था। तो फिर जो तेंग होता है कहते हैं तुम्हारा बेटा तुम्हारा पर गया। तो फिर ना वो कहते हैं मेरी तरह साइको है अपने लवर को लेके ये बोलते हैं। फिर ना हंसता है, फिर ना पीछे देखते हैं योंगी जो तेंग के साथ ना वहाँ जाकू और जिमिन भी खड़े थे। तो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम तीनों ने खुद ये चीज़ चूज़ की थी, क्या तुम लोगों को अच्छा लग रहा है? तो तीनों बस स्माइल करते हुए कहते हैं ना जब तक हम आपके साथ हैं कि हमें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिमिन बोलते थे कहते हैं ना मुझे तुम्हारा एक रिएक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, वरना अगर तुम लोग नॉर्मल होते तो कब के यहाँ से भाग चुके होते, भागने का ट्राई करते, एस्केप करने का ट्राई करते। अच्छा तो लोग तीनों ही एक्चुअल में पागल हो चुके हैं, एक्चुअल में तुम लोगों का जो मानसिक संतुलन है वो हिल चुका है। तो वो तीनों बस स्माइल करते हैं, योंगी की तरफ देखते हैं। जो योंगी था वो भी एक्चुअल में एक साइको था एंड वो तीनों भी काइंड ऑफ साइको हो चुके थे एंड वो बस अपने बेटे को देख रहे थे एंड वो चारों के फेस पर बहुत ज़्यादा बड़ी वाली स्माइल थी अपने बेटे की हालत देख एंड जो उनका बेटा था वो भी टोटली अपने मदर फादर की तरह साइको बन चुका था। एंड आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो टाटा बाय।